गाइस यूपीएससी टॉपर्स फॉलो दिस स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग इन देयर मेंस एग्जामिनेशन, जिसके वजह से उनको बहुत अच्छे नंबर्स मिलते हैं। अब वो कौन से स्टाइल को अपनाते हैं, इस सवाल से अपने समझते हैं। यहाँ पर एक सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि फूड प्रोसेसिंग विल चेंज द फेस ऑफ इंडिया। elaborate on the challenges and the measures taken to address these challenges। सबसे पहले सवाल को ब्रेक डाउन करेंगे कि यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज फूड प्रोसेसिंग टिल इंडिया, ये जो है ये आपका इनिशियल कंटेक्स्ट है। सवाल को ब्रेक डाउन करते टाइम हमेशा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट इज इनडायरेक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड डायरेक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, देन सेकंड पार्ट आपका आ जाएगा इलैबोरेट से लेके चैलेंजेस तक। पहले पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि जो फूड प्रोसेसिंग है इट विल चेंज द फेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो विल चेंज द फेस ऑफ इंडिया इज अ इनडायरेक्ट डिमांड। देन इलैबोरेट ऑन द चैलेंजेस एंड मेजर्स टू टेकन टू एड्रेस दिस चैलेंजेस। अब ये चैलेंजेस एंड मेजर्स आपका डायरेक्ट डिमांड है। अब इसी पॉइंट पे आपको आंसर लिखना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर बस यही चीज लिख देंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फूड प्रोसेसिंग के बारे में, और उसके अंदर वो नॉमिनल तरीके से आंसर लिख देंगे, जिसकी वजह से उनको ज्यादा नंबर नहीं मिलते। बट टॉपर कैसे करते हैं, वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जिसमें वो स्पेसिफिक एक टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जिसे मैं आगे आपको समझाऊंगा हमारे सीरीज के अंदर। और आप हमारे टेलीग्राम के अंदर भी जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर मैं ये सब चीजें समझाता हूँ। डेली आंसर राइटिंग करवाते हैं, इवैल्यूएशन होता है, एंड यू बिकम अ मास्टर इन आंसर राइटिंग। सो इंट्रोडक्शन के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं, दैट इज करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो इसके अंदर अब टॉपर क्या करेगा, वो एक करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन ला देगा, जिसके अंदर फूड प्रोसेसिंग का कोई डेटा वो यूज कर लेंगे। देन इसके बाद जो चेंज द फेस ऑफ इंडिया है, दिस इज द इनडायरेक्ट डिमांड, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, बॉडी स्टार्ट करने से पहले, दैट इज मेन डिमांड स्टार्ट करने से पहले, वो यहां पर एक माइक्रो डायग्राम बना देंगे, विल चेंज द फेस ऑफ इंडिया। मतलब क्या हो रहा है कि फूड प्रोसेसिंग विल चेंज द फेस ऑफ इंडिया, विच इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। आप एक सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर क्या पॉजिटिव स्टेप, क्या पॉजिटिव इंप्लीकेशन हो सकता है फूड प्रोसेसिंग का, आप वो चीज ऐड करेंगे। देन फिर उसके बाद आप बॉडी पे आएंगे, एंड देन फिर आप यहाँ पे चैलेंजेस लिखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चैलेंजेस फेस किया जाता है, एंड देन फिर उसके बाद सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। बट ऐसा तो है नहीं कि स्टेप्स लेने के बावजूद भी सारे चैलेंजेस खत्म हो गए, नहीं, रहेंगे। एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर वे अहेड दिया नहीं गया है, बट येट यू विल हैव टू राइट द वे अहेड, जिसके अंदर आप बोलेंगे कि ये स्टेप्स और लिए जा सकते हैं, एंड देन फाइनली कंक्लूजन। सो ये 5 चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, then connecting indirect demand, then body, then way ahead, and then conclusion। और यही माइंडसेट से आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया हुआ है, आप इसी माइंडसेट से आप इसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें कि डायरेक्ट डिमांड क्या है क्वेश्चन का एंड इनडायरेक्ट डिमांड क्या है क्वेश्चन का। और आप इस चीज को हमारे टेलीग्राम ग्रुप के डिस्कशन के अंदर आप अपलोड कर सकते हैं, और आप यहां पर भी कमेंट कर सकते हैं अपने आंसर्स के साथ।